नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। हम लगातार रामदास सोरेन के हेल्थ से जुड़ी हर अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, बीते कल कुणाल सारंगी ने खुद जानकारी साझा की थी सोशल मीडिया के थ्रू कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है, और जो भी टेस्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, कि उनका जो ब्रेन सर्जरी होना था उसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है, अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि रामदास सोरेन का जो ब्रेन सर्जरी होना था वो एक बार फिर से टाल दिया गया है, क्या आखिर क्या वजह है, डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है? जी श्रेया, देखिए रामदास सोरेन जब से दिल्ली में एडमिट हुए हैं अपोलो अस्पताल में, तब से कुणाल सारंगी उनके साथ हैं। और जितनी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए उतनी जानकारियां कुणाल सारंगी सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं ताकि पूरे झारखंड में लोग जो परेशान हैं रामदास सोरेन के हेल्थ को लेकर के, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे झारखंड के, तो उसके उनके हेल्थ को लेकर के लोगों में यहाँ उत्सुकता है, परेशानी है कि आखिर कब तक उनका हेल्थ ठीक होगा, क्या डॉक्टर कह रहे हैं। तो कुणाल सारंगी बार बार ये जानकारी दे के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि फिलहाल जो है रामदास सोरेन की स्थिति ठीक है। देखिए, बीते कल भी उन्होंने ये बताया था कि जो टेस्ट हुए थे उनके रिपोर्ट्स तो आ गए थे, लेकिन सर्जरी की बात कही जा रही थी कि तब भी डॉक्टर विचार कर रहे थे कि सर्जरी की जाए या फिर नहीं की जाए। देखिए, अभी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है तो एक बार फिर से टाल दिया गया है सर्जरी। देखिए, बताया गया कि सोमवार को अमेरिकी डॉक्टर और अपोलो अस्पताल की टीम के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई। हम पहले भी बता चुके हैं कि रामदास सोरेन की निगरानी के लिए कई डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और विदेशों से भी डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। तो वहीं बताया गया कि जो अमेरिका में डॉक्टर हैं वो और अपोलो अस्पताल की जो टीम है डॉक्टरों की, उनकी ऑनलाइन बैठक हुई थी रामदास सोरेन को लेकर के। डॉक्टरों की जो टीम के संयोजक हैं डॉक्टर KN सिंह ने शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के बाद डॉक्टरों ने फिलहाल उनके ब्रेन का ऑपरेशन ना करने का निर्णय लिया। यानी देखिए श्रेया, कि जो भी रिपोर्ट सामने आए उन्हें और भी डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया गया। तो जो भी रिपोर्ट आई है उसकी स्थिति देखते हुए फिलहाल सर्जरी ना करने का ही फैसला लिया गया है। हालांकि सर्जरी होगी, लेकिन कब तक होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन इंस्टेंट जो खबर सामने आई है कि फिलहाल सर्जरी को टाल दिया गया है। देखिए, रामदास सोरेन अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। इसके बावजूद डॉक्टरों का कहना है कि उनका शरीर सामान्य रूप से काम कर रहा है। कल भी यही बात कुणाल सारंगी ने कहा था कि शरीर के जो अन्य वाइटल पैरामीटर्स है वो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहे हैं, सिवाय मस्तिष्क के। देखिए, मस्तिष्क में ही गंभीर चोट आई है श्रेया, जैसे कि उनके बाथरूम में गिर जाने से उनके ब्रेन में गंभीर चोट आई है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाने की वजह से ये समस्या होती है श्रेया। और देखिए, अभी तक होश नहीं आया। उनका ब्रेन कुछ दिन पहले डेड बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके सर्जरी की जाए और कैसे उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। देखिए श्रेया, डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होता है तब तक ऑपरेशन संभव नहीं है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है। देखिए, बार बार ये बातें कही जा रही है कि वो सांस तो ले रहे हैं लेकिन एक्टिव नहीं है उनका बॉडी की, अपने बॉडी से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और वो होश में भी नहीं है। देखिए, ये बातें कुछ दिनों पहले कुणाल सारंगी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। हल्की सी जो झारखंड में खुशी की लहर दौड़ी थी कि रामदास सोरेन की जो शरीर है उसमें हलचल हो रही थी श्रेया, ये जानकारी कुणाल सारंगी ने दी थी। लेकिन उसके बाद भी देखिए, अभी तक कोई भी बहुत पॉजिटिव खबर सामने नहीं आई है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति गंभीर है लेकिन स्थिर जरूर है। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हर एक अपडेट ले रही है, और कुणाल सारंगी अब सोशल मीडिया के थ्रू हर एक अपडेट साझा कर रहे हैं। और बीते कल, जैसे कि हमने भी बताया था, कि उनकी टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट को देखते हुए ही कल ही शाम में बैठक की गई विदेशी डॉक्टरों के साथ, जिसमें बताया गया कि उनकी हालत जो है ब्रेन की अभी भी वो नाजुक बनी हुई है। इस वजह से ब्रेन की जो सर्जरी कही जा रही थी कि होना है, आज वो फिर से टाल दिया गया। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो 2 अगस्त से लेकर अब तक कई नेता विधायकों का दौरा भी शुरू हो गया। लगातार वे मुलाकात करने जा रहे हैं वहां पर और कुणाल सारंगी से मिलकर उनका हाल चाल जान रहे हैं। तो बीते कल कौन वहां पे पहुंचे थे, कौन से मंत्री पहुंचे थे और रामदास सोरेन का हाल चाल जाना था?
देखिए श्रेया, जब से रामदास सोरेन अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए तब से डॉक्टर इरफान अंसारी हो गए हैं, चाहे वो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हो गई, लगातार नेताओं का जो दौरा है वो दिल्ली तक शुरू हो गया है। और जो भी सामर्थ्य हो रहे हैं, जिनके पास समय निकल पा रहा है, वो जाकर एक बार रामदास सोरेन से उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, रामदास सोरेन से मुलाकात तो नहीं हो पा रही है लेकिन कुणाल सारंगी से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। देखिए, इसी बीच पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर कल पहुंचे थे अपोलो अस्पताल और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। और उन्होंने ट्वीट में जो कुछ लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिथिलेश ठाकुर ने लिखा कि आज दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचकर माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और परिजनों को संबल दिया। आदरणीय रामदास दास जी की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम निरंतर उनकी देखभाल और स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। इस कठिन समय में हम सभी आदरणीय रामदास दास जी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं और दुआ करें। मैं मां गणदेवी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय रामदास दा जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच लौट आएं। देखिए, मिथिलेश ठाकुर ने भी ये जानकारी दी है कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर जरूर है। इस बात पर जोर दिया गया है। फिलहाल वो लाइफ सपोर्ट पर ही रहेंगे श्रेया। और मिथिलेश ठाकुर ने भी अन्य मंत्री विधायकों के जैसे ही कहा है कि रामदास सोरेन के लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रार्थनाएं और दुआएं करनी होंगी श्रेया। तो देखिए, रामदास सोरेन लगातार लाइफ सपोर्ट पर है। जब से वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट है तब से ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है, क्योंकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रेन रिस्पॉन्स करना बंद कर चुका है। हालांकि सर्जरी की बात इस दौरान कही गई, लेकिन लगातार उनकी ब्रेन सर्जरी की जो तिथि है वो टलती रही है। 2 अगस्त को जब वो तड़के सुबह अपने बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे तो उनके ब्रेन में गंभीर चोट आई थी। आनन फानन में उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। फिर उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट करके अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां अभी तक उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर के दुआओं का दौर भी जारी है। लगातार मंत्री, विधायक और हर एक झारखंड वासी उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रहा है। इस बीच उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना हर एक झारखंड वासी कर रहा है और दुआओं का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। रामदास सोरेन से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।